हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें सोशल साइंस हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न होंगे, जो आपको एसएससी से लेकर नॉन एसएससी यानी सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं और हर क्वेश्चन के आंसर को बाकी क्वेश्चन से रिलेट करके डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और रोज़ाना इस तरीके के महत्वपूर्ण अगर प्रश्न चाहिए आपको, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है हमारा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो मुगल काल की जो स्थापना हुई थी वो बाबर द्वारा की गई थी और वह की गई थी 1526 ईस्वी में। बाबर, जिसको मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, और 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को, जो लोदी वंश का आखिरी शासक था, उसको हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। आई होप कि आपको वीडियो का ये प्रश्न समझ में आया होगा। और आपको एक क्वेश्चन और बता दें कि बाबर का पुत्र कौन था। बाबर का पुत्र हुमायूं था। और हुमायूं का पुत्र कौन था? तो हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर थे। और अकबर का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र जहांगीर था, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता था। और सलीम का पुत्र शाहजहां था और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको हम आज इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। यानी एक ही प्रश्न से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इसी ऊपर वाले युद्ध की बात चल रही है, जब पानीपत का मैदान में पहला जो युद्ध हुआ था वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 12 अप्रैल को दोनों राजाओं की सेना जो थी वो पानीपत के मैदान में इकट्ठा हो गई थी। बट 21 अप्रैल तक कोई युद्ध नहीं हुआ था। 21 अप्रैल को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि 1526 में जाना जाता है। पानीपत का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर के जो पिता का नाम था शेख मिर्जा था। और बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 ईस्वी में हुई थी। ये कॉन्सेप्ट भी आपको हम क्लियर कर दें। ठीक है, बाबर ने अपने शासनकाल में जो युद्ध लड़े थे बस सारे के सारे जीते थे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो बाबर का मकबरा है वो काबुल में है। कहाँ है? काबुल में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो खानवा का जो युद्ध था वह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और पानीपत का जो युद्ध था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली में दिन पनाह की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी। तो हुमायूं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और हुमायूं से संबंधित हम आपको बता दें कि हुमायूं का जो पीरियड रहा था वो 2 सेशन में रहा था इनका। एक तो जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 1530 से इनका 1540 तक रहा था, जब ये चौसा और कन्नौज के युद्ध में हार गए थे। और उसके बाद इनका 1555 से 1556 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद 56 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना इस तरीके के वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। और ये वीडियो में जो हम क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराते हैं उससे ये रहता है कि हम बाकी क्वेश्चन को भी रिलेट करते हैं, जिससे आपकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। बिहार जिसकी राजधानी पटना है। अगर आप शेरशाह सूरी का मकबरा भूल जाएं कि कहाँ स्थित है, तो आप याद कर लीजिए शाह से शेरशाह और शाह से सासाराम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया। अभी आपको बताया था कि चौसा का जो युद्ध था वो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अगला कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो एक मशहूर जगह है।
और आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हुमायूं की दिल्ली देश की राजधानी कब बना। ठीक है, दिल्ली देश की राजधानी कब बना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी, तो शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, तो यह हुमायूं की हुई थी। और मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1556 ईस्वी में हुई थी, 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। अगर एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर का शासनकाल क्या था, तो अकबर का शासनकाल जो था वह 1556 से 1605 के मध्य था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, तो सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। एक क्वेश्चन स्किप हो गया, उसको हम देख लेते हैं कि अकबर कि किस मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो सम्राट अकबर ने कर दिया था, जिनका शासन पीरियड 1556 से 1605 तक था। इस चीज़ को मैं बार बार इस वजह से भी रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण कराया था, तो अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो अकबर ने किए थे। अगला है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा स्थित है। अगला है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिंच थे। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। शाहजहां किसका पुत्र था, शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, और शाहजहां का जो शासन पीरियड है वो कब से कब तक था, तो शाहजहां का जो शासन पीरियड है वो 2728 से 1658 तक था। ठीक है, 1658 तक था। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब जिनका जो शासनकाल था 1658 से 1707 तक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। अगला प्रश्न है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित था, तो आगरा में था। कहाँ था, आगरा में था। एक प्रश्न आपको यहाँ से और क्लियर कर लीजिए कि आगरा शहर को किसने बसाया। अगर ये प्रश्न आपका आता है तो आप क्या जवाब देंगे कि आगरा शहर को किसने बसाया, तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर को सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी, तो यह मंडाला की रानी थी। कहाँ की थी, मंडाला की थी। अगला प्रश्न है कि गुजरात विजय की याद में अकबर ने किस का निर्माण कराया था, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। और गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। क्या है, गांधीनगर। कुछ कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ बात कर लेते हैं जिससे कि आप बाकी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको रिकॉल हो जाएं। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर के शासनकाल यानी शासन व्यवस्था से संबंधित एक महान ऐतिहासिक कृति आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो यह रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को किनके बीच लड़ी गई। अभी आपको हमने ऊपर प्रश्न में बताया था कि अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई जो थी 1526 में लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी 1556 में लड़ी गई। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, तो यह दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी
प्रणाली को किसने आरंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक महान संगीतज्ञ तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो यह अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल ने लिखी थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना गृह यानी पूजा गृह यानी इबादत खाने को क्या कहा जाता था? मतलब अन्य नाम से इबादत खाने के नाम से जाना जाता था। अगला है कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोंडरमल उत्तरदायी था। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला है सम्राट अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो 1575 ईस्वी में करवाया था। अगला है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई। किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने किया। अभी हमने आपको बताया था कि आगरा शहर को किसने बसाया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक कराया गया? तो औरंगजेब का कराया गया, जिनका पीरियड 1658 से 1707 तक था। अगला है कि गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो यह जहांगीर के समकालीन थे। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से इनको जाना जाता था। किस मुगल शासक के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। इनका शासन पीरियड जो था 1540 से 1545 तक था और इनको ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण के लिए जाना जाता है। और इनका जो मकबरा है वो सासाराम में है, ऊपर बता चुका हूँ मैं, सासाराम बिहार में। अगला है कि किस मुगल शासक ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। अकबर के शासनकाल में अलम गुजार नामक अधिकारी को क्या कार्य था? तो इसका कार्य था भूमि राजस्व का संग्रह तथा उनका मूल्यांकन करना इनका कार्य था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण कहा था? तो एल श्रीवास्तव ने कहा था। किस शासक ने पटना को मुगल साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया? तो शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह जिनका मकबरा सासाराम बिहार में है, जिनका शासन पीरियड 1540 से 1545 तक है। मैं एक ही फैक्ट को कई बार इसलिए भी बोल देता हूँ जिससे कि आप सुन के आपको क्लियर हो जाए। अगला है कि मुगल काल में जवाबित का संबंध किससे है? तो राज कानून से है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में है। ग्वालियर से हम आपको एक और फैक्ट बता दें कि झांसी की रानी की जो समाधि है वह भी ग्वालियर में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो सूबे के नाम से जाना जाता था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था और पहला शासक बाबर था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें, क्योंकि रोज़ाना हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि आपके लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न समाप्त हो गया है। आई होप कि आपको ये 51 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन करके इसकी PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।